एक देश जो इंतकाम चाहता है और एक मिशन जो इतना खतरनाक है कि सब कुछ दांव पर लगा है। आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो है ऑपरेशन अलविदा की। लेकिन इतना बड़ा मिशन आखिर होगा कैसे? ये एक बहुत ही दाढ़हीन प्रस्ताव था जो नवंबर 2019 में आधी रात को हुई एक सीक्रेट मीटिंग में रखा गया। और इसी के साथ एक ऐसे मिशन की नींव रखी गई जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो कहानी शुरू होती है भारत के रॉ चीफ सामंत गोयल से। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुफिया फाइल देते हैं और उस फाइल में 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की लोकेशन थी। फौरन एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई गई और वहां गोयल ने साफ साफ कह दिया कि अब डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो चुका है, भारत को अब सीधी कार्रवाई करनी ही होगी। एनएसए अजीत डोभाल ने भी इस बात का समर्थन किया और प्रधानमंत्री ने मिशन को हरी झंडी दे दी। और यहीं से शुरू हुई एक पुरानी कसम को पूरा करने की तैयारी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि लाहौर के जौहर टाउन में सईद के उस किले जैसे घर में घुसा कैसे जाए। एक ऐसी जगह जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उसे लगभग अभेद्य माना जाता था। देखिए, ऐसे ऑपरेशन के लिए जमीन पर किसी अपने आदमी की जरूरत पड़ती है, तो रॉ की स्ट्रैटेजी नावेद नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द बुनी जाई। वासे नाम के एक रॉ एजेंट ने उसकी जेल से रिहाई करवाई। वो एक मामूली सा आदमी था जिसका आतंकवाद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वासे ने नावेद को बड़ी चालाकी से तैयार किया। उसे पैसों का लालच दिया गया और उसने बिना कोई सवाल किए सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। उसने हाफिज सईद के घर के ठीक बगल वाला मकान किराए पर ले लिया और अगले 6 महीने तक वो घर एक सीक्रेट रॉ आउटपोस्ट बन गया। नावेद के साथी बनकर आए एजेंट्स 2400 घंटे सईद की हर एक हरकत पर नजर रख रहे थे और सारी खुफिया जानकारी सीधी दिल्ली भेजी जा रही थी। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था और ऑपरेशन अपने आखिरी पड़ाव पर था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। वासे ने नावेद को दुबई बुलाया और सारे पत्ते खोल दिए। उसे बताया गया कि उसे अपने पड़ोसी हाफिज सईद को मारने में मदद करनी है और बदले में एक ऐसी जिंदगी का वादा किया गया जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर मिशन पर पहला और सबसे बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। 13 मई 2021 एजेंट वासे, जो नावेद से सीधा जुड़ा हुआ इकलौता लिंक था, उसकी एक अचानक मेडिकल इमरजेंसी में मौत हो गई। और इसके बाद जो सामने आया वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। पता चला कि नावेद असल में एक डबल एजेंट था। वो शुरू से ही आईएसआई के एक बड़े अफसर को सारी खबरें दे रहा था। हैंडलर मर चुका था, एसेट दुश्मन का आदमी निकला। रॉ को आईएसआई के छापे से कुछ घंटे पहले ही अपने एजेंट्स को वहां से निकालना पड़ा। तो अब सवाल ये था कि क्या मिशन यहीं खत्म हो जाएगा? इन सब झटकों के बावजूद दिल्ली में फिर एक मीटिंग हुई और तय हुआ कि अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मिशन हर हाल में पूरा होगा। तो फौरन एक नया प्लान तैयार किया गया। इस बार हथियार थी एक कार जिसमें 300 किलो आरडीएक्स था और ड्राइवर था एक अफगान नागरिक जिसे खुफिया तौर पर तैयार किया गया था। और फिर आया वो दिन, जून 2021 की एक सुबह। ऑपरेशन अलविदा अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचने वाला था। चलिए देखते हैं कि ये कहानी अपने विस्फोटक अंत तक कैसे पहुंचती है। वो अफगान ड्राइवर उस बम वाली गाड़ी को लेकर लाहौर की सड़कों से होता हुआ निकल पड़ा। जैसे ही वो सईद के घर के पास पहुंचा, सामने एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट था, लेकिन गाड़ी की रफ्तार कम नहीं हुई। पुलिस को अनदेखा करते हुए ड्राइवर ने सीधे बैरियर को तोड़ दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और अगले ही पल एक जोरदार धमाका। उस धमाके ने पूरे जौहर टाउन को हिलाकर रख दिया। धमाके ने सईद के घर का अगला हिस्सा उड़ा दिया। कहते हैं कि सईद बुरी तरह डर गया था और सोफे के नीचे छिप गया था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। तो क्या यह मिशन फेल हुआ? हाँ, अगर टारगेट को खत्म करने के नजरिए से देखें। लेकिन क्या यह रणनीतिक तौर पर सफल था? बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा जा चुका था। स्रोत के मुताबिक ऑपरेशन अलविदा भले ही अपने असली मकसद में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसने पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को एक साफ और कड़ा संदेश जरूर दे दिया था। ऑपरेशन भले ही अपने लक्ष्य को खत्म न कर पाया हो, लेकिन इसने सुरक्षा के उस भ्रम को तोड़ दिया और एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ दिया कि अब लड़ाई के नए नियम क्या होंगे।